Good morning, dear students. This is the next video for class 10th UP Board English Medium and Hindi Medium students. In this video, we are study about addition of binary number system, subtraction of binary number system, multiplication of binary number system and division of binary number system. इस वीडियो में हम लोग बाइनरी नंबर्स के एडिशन, जोड़ना, घटाना, गुणा और उसके भाग को सीखेंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को बाइनरी नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में बताऊंगी स्टूडेंट। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस बाइनरी संख्याओं के योगफल, घटाना, गुणा और भाग के बारे में बता रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स में जैसे हम जनरल संख्याएं डेसिमल नंबर की जोड़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और मैंने उनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना भी बताया था, जैसे डेसिमल से बाइनरी में चेंज, बाइनरी से डेसिमल में, ऑक्टल, हेक्सा, सबको एक दूसरे में इंटरचेंज करना नंबर्स को, और कौन कौन से नंबर किस सिस्टम में आते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता दी है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सबसे पहला हमारे टॉपिक है एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर का जोड़। तो इसके लिए सबसे पहले हम रूल्स देख लेंगे। जैसे कि स्टूडेंट, हम कोई भी चीज़ ऐड करने जाते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो हमें पता होता है 1 + 1 2, 2 + 2 4। इस तरीके से हम जानते हैं ना कि हमें 13 में अगर 5 प्लस करना है तो 3 5 प्लस करते हैं, फिर 1 जो बच जाता है वो कैरी या बोरो ये सब करते हैं। तो हम इसमें भी देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिया है, ये चार्ट मैंने बनाया है। मान लीजिए सबसे ऊपर के डिजिट है ए और नीचे वाले डिजिट है बी, और ए प्लस बी दोनों को प्लस करेंगे तो जो आएगा उसका रिजल्ट वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो कैरी लेंगे, एक कैरी जाता है आगे, तो वो हो गया 1। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लीजिए हम 15 में प्लस कर रहे हैं 87 को। ये मैं डेसिमल नंबर सिस्टम का आपको बता रही हूँ। तो अब इसमें क्या करेंगे, 5 + 7 कितना हुआ, 12। 12 को हमने 2 लिखा और 1 क्या किया, हमने यहाँ पे लगा दिया, कैरी चला गया। अब फिर इसको प्लस करेंगे, 1 1 2 8 2 10, 10 को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ये आ गया ना आंसर 102। तो सेम स्टूडेंट्स, हम एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स में भी यही करेंगे। इसमें देखिए, जैसे इसमें तो बाइनरी में आप लोगों को पता है ओनली 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। तो 0 और 1 में क्या होता है कि जब 1 और 1 होंगे तो आंसर आएगा 0, लेकिन कैरी लग जाएगा 1। 1 0 होंगे तो आंसर आएगा 1 और कोई कैरी नहीं। 0 और 1 हुए तो ऐड करने पे हो जाएंगे 1 और कोई कैरी नहीं। 0 और 0 है तो अब एब्सोल्युटली 0 ही होंगे आंसर, कोई कैरी नहीं। ये इसका रूल है। तो स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। स्टूडेंट, हम लोग एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट। जैसे देखिए, मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें हम बाइनरी डिजिट्स ही लिखेंगे ओनली। बाइनरी डिजिट्स का मतलब होता है केवल 0 और 1 उसमें होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल हम ये ले रहे हैं, इसको हम प्लस करेंगे। तो स्टूडेंट, 1 1 1 1 क्या हुआ, 0। यहाँ पे 1 बचा कैरी। अब क्या हुआ, 1 1 0 1 कैरी बचा, 1 0 कितना हुआ, 1। तो ये क्या हुआ, 1 1 0, यहाँ पे 0 लिख लेंगे, एक कैरी यहाँ पे भी चला जाएगा। अब 1 0 1
1 0 1, और फिर यहाँ पे कोई कैरी नहीं बचा। अब यहाँ पे 1 1 0 हो गया, और ये जो कैरी बचा था उसको हम यहाँ पे लिख लिए। ये हमारा आ गया आंसर। अब इसी तरह स्टूडेंट्स कोई और एग्जांपल हम ले लेते हैं ऐड करने के लिए। देखिए थोड़ा बड़ा लेते हैं। अब हम इसको प्लस करेंगे। ये मैं आपको दो डिफरेंट तरीके के एग्जांपल्स दे रही हूँ स्टूडेंट। पहले मैंने छोटा एग्जांपल दिया, अब मैं बड़ा एग्जांपल दे रही हूँ। अब इस एग्जांपल में क्या है, 0 और 1 कितना होता है, 1 हुआ। 1 और 0 1 0 1 1, ये 1, ये 1 1 0 हो गया। 1 1 2 यहाँ नहीं होगा, इसमें 1 1 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 जो है वो बाइनरी नंबर्स में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे 1 1 हो जाएगा 0 और कैरी बचेगा 1। तो इसकी इधर कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको 1 को भी यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया रिज़ल्ट। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, इन दोनों रिजल्ट्स को जो हमारा एडिशन आया। हम कोई और नंबर ले लेते हैं स्टूडेंट, जैसे कि छोटे छोटे नंबर्स लेते हैं। देखिए 1 0 0 1, हम इसको प्लस करें, यहाँ पे 0 1 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये आंसर आ गया। अभी कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि देखिए मैं आपको एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें, घर पे प्रैक्टिस करें और इसको पढ़ते रहें। साथ साथ इन चीज़ों को आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग को ये चीज़ें आएंगी। क्लास में होते तो मैं आपको क्लास में बताती, वहाँ पे प्रैक्टिस कराती, चेक करती, आप लोगों से चेक करवाती, लेकिन आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए। अब ये एनफ है। अब हम इसको चेक कर दें कि हमारा ये क्या प्लस सही है कि नहीं। तो प्लस सही है कि नहीं इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे कि ये जो हमारे ये डिजिट हैं इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में। तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इसका क्या होगा, 1 2 4 8 8 2 क्या हो गया 10 1 11 11 हो गया। ये क्या हो गया 1 2 4 8 8 और 1 9। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में आपको ब्रीफली बताया कि हाउ टू चेंज बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स अगर आपको अभी भी ना समझ में आया तो पिछला वीडियो देख लीजिए कि ये मैम क्या बता रही हैं, है ना, अगर कोई कन्फ्यूजन हो। अब ये देखिए ये क्या है 1 2 4 8 16 16 और 8 कितना हुआ, नहीं सॉरी 16 और 4 16 और 4 हुआ 20। अब क्या हुआ 11 और 9 भी हो गया 20, और ये इसकी भी वैल्यू आ रही है 20। अब मैं इसको आपको करके बता रही हूँ, है ना, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बताई 1 2 4 8 16। तो ये 0 हो गया, ये 0 ये 0 बचा 16 और 4 16 + 4 20। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब इस सेकंड वाले को देखिए, ये वाला क्या है, इसको करेंगे तो इसका आ जाएगा 18, इसको करेंगे आ जाएगा 29। अब क्या हुआ ये 1 2 4 8 16 32 32 8 4 2 1, इसको प्लस करेंगे तो आएगा 45। इनको भी प्लस करेंगे तो आ जाएगा, अरे सॉरी 47 आएगा, सॉरी ये 47 आ गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है तो 2, इसकी वैल्यू होती है 1, ये क्या हो गया 3। तो ये स्टूडेंट्स ये एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम है। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे जो है शेयर कर सकते हैं चीज़ों को। ये देखिए नीचे वाला वीडियो में नहीं आया था, ये आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट ऑफ बाइनरी नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स, यहाँ पे भी हम कुछ डिजिट्स ले लेते हैं, जैसे 1 0 1 1, नीचे ले लेते हैं 0 0 1। स्टूडेंट्स कोशिश यही करेंगे कि नीचे की डिजिट जो हमारी वो कम हो, उसकी वैल्यू कम हो, क्योंकि जब हम नीचे की वैल्यू ज़्यादा ले लेंगे, सपोज़ कि हम जैसे कि करते हैं 5 में से 8 माइनस करना अगर हमें, तो हम कर लेते,
अगर हमें 8 में से 5 माइनस करना है तो हम इजीली कर लेते हैं, आंसर आता है 3। लेकिन हमें 8 में से 5 माइनस करना होता है तो क्या होता है, थोड़ा सा हम कंफ्यूज होते हैं ना, तो आंसर क्या आ जाता है, -3 आ जाता है। तो इसलिए बाइनरी नंबर्स को जब हम सीखते हैं उसका सब्ट्रैक्शन, तो हमें थोड़ा ईजी लेना चाहिए जिसमें कि नीचे की वैल्यू थोड़ी सी कम हो। तो ये मैंने थोड़ा सा देखिए वैल्यू कम वाले लिया है। अब इसको 1 1 करेंगे, इसके रूल्स देख लीजिए। 1 1 है, 1 -1 0, 1 -0 1, 0 -1 0 आएगा, और 1 जो है बोरो उधार, ये उधार कहीं से लेगा, है ना। उधार लेने के बाद भी इसकी वैल्यू जो है 0 होगी। तो पिछला जो उधार दिया रहेगा इनको, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी जहाँ से उधार इनको मिला होगा। और 0 0 0 होता है, कोई बोरो नहीं, ये इसके रूल्स हो गए। अब 1 1 0, 1 में से 0 जाए, 1 0 0 0। अब स्टूडेंट्स ये आंसर आ गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1 0 0 0 1, 1 0 0 0 0। ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया है, आप लोग वरीड ना हो इसके लिए। 1 में से 0 गया, 1 0 0 0 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको भी हम फाइनल करके देख सकते हैं कि इसका आंसर कितना है। इसका आंसर हो जाएगा 11, इसका आंसर हो जाएगा 9, इस यहाँ पे हो जाएगा 2 1 2 4 8 हो गया। इसका आंसर होगा 17, इसका 16, इसका 0 है। ये हम देख लेंगे, है ना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई एग्जांपल लेते हैं खुद। पहले हम कोई छोटा सा एग्जांपल लेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टूडेंट्स कोई रूल नहीं है। जैसे कि हमने देखा था सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए मैंने एक चार्ट बनाया था, तो यहाँ पे कोई रूल ऐसा नहीं है, इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट ये देखिए, मैंने 2 बाइनरी नंबर्स लिए। ये 1101 नहीं है, ये 10 नहीं है, ये क्या है 1011 और ये 01 है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जैसे हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 1 और 0 का, उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे डेसिमल नंबर वाला तरीका लगेगा। क्या होगा, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम। अब जैसे ऐड करते हैं जनरल मल्टीप्लिकेशन में, जो नॉर्मल हमारा डेसिमल नंबर्स का होता है, वैसे हम इसको ऐड करेंगे 1 0 1 0 1 1, अरे सॉरी 0 यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 1 1, यहाँ 0 0 0 0 1 1, यहाँ पे 1, ये आ गया। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा ले लेंगे एग्जांपल। बड़े एग्जांपल में क्या करेंगे, लेंगे तो देखिए 1 0 0 1 1 0 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1। अब इसको हम ऐड करेंगे, क्या आएगा, 1 का 1 आया, 0 0 का 0 आया, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1। ये स्टूडेंट्स आंसर आ गया। अब इसको जब हम क्लियर करेंगे कि फिर से इसको हम जब देखेंगे कि हमारा सही है आंसर कि नहीं, तो क्या आएगा, ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई 13, इसकी वैल्यू हो गई है 2, इसकी वैल्यू हो गई है 26, इसकी वैल्यू आती है 9, इसकी आ गई 5, इसकी आ गई है 45। ये आप लोग अपने से घर पे एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये सही है कि नहीं, लेकिन ये ठीक है ना स्टूडेंट्स। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं बाइनरी नंबर्स का डिवीज़न। स्टूडेंट्स, डिवीज़न के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी नंबर्स के डिवीज़न के लिए जैसे कि हम लोग प्रॉपर डिवीज़न एक करते हैं ना, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर मान लीजिए
हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं 28 में, तो हम क्या करते हैं 2 गया 1 बार 1, फिर यहाँ पे 8 ले लेते हैं, फिर 8 गया 4 टाइम्स, ये हम क्या किए कट कर लिए, हमारा आंसर आता है 14 और ये 0 आ जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 29 होता तो यहाँ पे 1 एक रिमाइंडर बच जाता, शेषफल बच जाता। सेम यही प्रोसेस है स्टूडेंट्स हमारा बाइनरी के डिवीज़न का, लेकिन यहाँ पे बस हम ध्यान रखेंगे कि बाइनरी नंबर से लेंगे 1 0 लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक मैं डिजिट ले रही हूँ एग्जाम्पल, इसको हमें चेंज करना है, इसका हमें डिवाइड यानी भाग देना है, इसको डिवाइड करना है। तो देखिए 10 है, यहाँ 10 लिख लिए, एक बार गया। अब हम क्या किए 0 लिखे, एक भी बार नहीं गया, यहाँ 0 लिख लिए, जैसा कि हम भाग में करते हैं। फिर 1 उतारे, नहीं गया, यहाँ पे 0 लिख लिए। अब 0 लिखे, अब तो ये आ गया 10, इसके बराबर ये कितनी बार गया 1 बार गया, अरे सॉरी ये क्रॉस यहाँ पे 1 बार गया। अब ये इसका आंसर आ गया, आंसर क्या आ गया 1 0 0 1। ये हमेशा हम इसके बेस के साथ लिखेंगे, चाहे कोई भी आंसर हो, मल्टीप्लिकेशन वाला भी आंसर हो, हम इसको बेस के साथ लिखेंगे। अब हम पता करेंगे स्टूडेंट्स कि ये सही है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू होती है 2, इसकी वैल्यू होती है 18। 18 कैसे आएगा वो देखिए, 1 2 4 8 16, 16 और 2 18, इसकी वैल्यू आ रही है 9। आप कर लेंगे तो आ जाएगा 2 8 9। तो ये आंसर हो गया। एक और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल में जो है अभी आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन बताई थी, वही वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ ये है। इसको अब हम करें, 1 बार गया, हम यहाँ 1 लिखें, 0 0 लिखें, 0 1 लिखें, ये 1 0 1 एक बार चला गया, यहाँ 1, ये कट गया। अब हमारा आंसर आ रहा है, इसका भी आंसर आ रहा है 1 0 0 9, अरे सॉरी 1, ये हमारा फ्रेंड्स आंसर हो गया 1 0 0 1, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स डिवीज़न मेथड भी आप लोगों को पता चल गया और मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू मल्टीप्लिकेट। तो ये सारी चीज़ें आप घर पे प्रैक्टिस करिए और लर्न करते रहिए। और फिर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप पिछला वीडियो देखिए और मुझसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ग्रुप में क्वेश्चन करिए, कॉल करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।